जुमेरात को ये फैसला जो है समाअत मुकम्मल करने के बाद महफूज किया गया था, लेकिन अहम केस का तमाम जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे करने थे। इसलिए आज जज साहब ने अपनी दहशतगर्दी अदालत में बैठकर आज जब इसका फैसला लिखा, काफी देर लगी, काफी देर से इंतजार किया जा रहा था। जेल के तमाम इंतजाम भी धर्म भरम थे, क्योंकि ये वक्त होता है जो जेल में मौजूद हवालाती या कैदी होते हैं उनकी रिहाई का वक्त होता है, लेकिन किसी की भी अभी रिहाई नहीं हुई। इसी फैसले का इंतजार किया जा रहा था कि जब ये फैसला आएगा उसके बाद शहर मुमकिन होगी। जैसा तकरीबन 5 बजे के करीब यहाँ कैंप जेल में पहुंचे हैं। उसके बाद 20 मिनट पे उन्होंने जब तमाम कमरा अदालत में इकट्ठे हुए दोनों मुल्जमान और जो दोनों फरीकैन जो वकला और प्रोसिक्यूटर, तो उसकी मौजूदगी में जब उन्होंने फैसला सुनाया, पहले उन्होंने जो जेल इंतजामिया उनको एक लेटर लिखा था कि ये अफराद जो हैं उनके नाम दिए थे कि ये सिर्फ फैसला जब सुनाया जाएगा उस वक्त मौजूद होंगे, बाकी कोई गैर मुतल्लका शख्स नहीं होगा। तो इस तरह तमाम जो रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद अभी उन्होंने फैसला सुनाया और फैसला सुनाने के बाद वो कैंप जेल से रवाना हो गए हैं। अहम फैसला था। यहाँ जब बाहर मीडिया को देखकर काफी लोग इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पर पूछ रहे थे कि ये किस चीज से फैसला सुनाया जा रहा है। जब इनको बताया जा रहा था तो सबका यही कहना था कि ऐसे मुल्ज़िमों को करार वाक़ई सजा देनी चाहिए, उनको सजाए मौत देनी चाहिए। और जब फैसला आया तो लोगों के चेहरों पर खुशियाँ थी, खासतौर पर खवातीन भी यहाँ पर मौजूद थी, वो बहुत खुश थी कि बहुत अच्छा फैसला सुनाया गया। दोनों मुल्ज़िमान आबद अली और शफकत अली को सजाए मौत सुना दी गई है, जबकि जो मुख्तलिफ दफात उन पर इस केस में लगी थी उसमें उम्र कैद, 14 साल सजा और जो 50,000 जुर्माना है वो भी सुनाया गया है। अब देखना यह है कि जो मुल्ज़मान आगे हाई कोर्ट में कब अपील करते हैं। ताहम ये बहुत तारीखी फैसला था जिसका आज जो आज सुनाया गया है। ऐसा कम ही हुआ कि जो रेप के केस में किसी को सजाए मौत सुनाई जाए, लेकिन ये बहुत अहम केस था जिससे काफी खौफ राज फैल गया था। हुकूमत जो है इससे काफी परेशान थी। काफी तफदो के बाद जो आबद मली और शफकत अली को गिरफ्तार किया गया, इस पर इनाम भी रखा गया। तो आज उसका अहम जो केस का फैसला है अब वो सुना दिया गया है। दोनों मुल्ज़मान को सजाए मौत का फैसला सुना दिया गया है। उनको सजाए मौत जो सुना दी गई है, उनका फैसला ये है कि जिनको सजाए मौत दी जाएगी। ठीक है बाबर, हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि दोनों मुल्जिमान को मौत की सजा सुना दी गई है। लिंक रोड ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया है। सुबह से ही इस फैसले का इंतजार था। 6 महीने पहले ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था और इंतजार था, घिनौना जुर्म हुआ था और बिलाखिर इसका फैसला हो गया है कि दोनों मुल्जिमान जो कि आबिद मल्ही और शफकत बग्गा, जिन्होंने और एक खातून के साथ ज्यादती की थी, बच्चों के सामने ज्यादती की थी, और आज उनको सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। मौत की सजा सुनाई गई है। लिंक रोड ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया है। मुल्जिमान आबिद मल्ही और शफकत बग्गा को मौत की सजा सुना दी गई है। 9 सितंबर को ये 2020 को अफसोसनाक वाकया पेश आया था और लिंक रोड ज्यादती केस का फैसला आज सुनाया गया है। मुल्जिमान आबिद मल्ही और शफकत अली को मौत की सजा सुनाई गई है। डकैती के मामले पर दोनों मुजरिमान को 14 साल की कैद भी सुनाई गई है और जज अरशद हुसैन ने केस का फैसला सुनाया है। आबिद मल्ही और शफकत अली ने बच्चों के सामने मां से ज्यादती की थी। लिंक रोड पर आबिद मल्ही शफकत अली ने 9 सितंबर 2020 में खातून से ज्यादती की थी और आखिरकार ये फैसला सुनाया गया है और 37 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे और आज इस केस का फैसला सुनाया गया है। मुल्जिमान आबिद मल्ही और शफकत अली को मौत की सजा सुना दी गई है। जेल ट्रायल भी हुआ था और 37 गवाहान ऐसे थे जो कि अदालत पहुंचे थे और उन्होंने अपने बयानात कलमबंद करवाया है और डकैती के मामले पर दोनों मुजरिमान को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस का फैसला सुनाया है। तो आबिद मल्ही और शफकत अली दोनों को सजा सुना दी गई है। जी बिल्कुल, और ये तारीखी फैसला है। तारीखी फैसला इस तनाजुर में कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में कोई भी बेटी सड़क पे अगर निकलना चाहे, किसी भी पहर निकलना चाहे, तो वो अपने आप को महफूज तसव्वुर करे और ये पुलिस का फ़र्ज़ है कि वो, और रियासत का फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों को महफूज तसव्वुर करवाएं। और आज का फैसला इस सिलसिले में एक बड़ा अहम कदम है। मुल्जिमान आबिद मल्ही और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है और इसके साथ साथ जज अरशद हुसैन भुट्टा ने इस केस का फैसला सुना दिया है और आबिद मल्ही और शफकत अली ने सफाकियत के साथ
बच्चों के साथ सामने उनकी मां के साथ ज्यादती की थी। यह वाकया लिंक रोड पर पेश आया था और उस वक्त पेश आया था जब ये खातून ट्रैवल करके अपने ससुराल की तरफ जा रही थी कि ऐसे में इनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। फिर उन्होंने कॉल भी की थी और वहां से भी मदद इन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाई थी। बाद अज़ां उस शख्स ने गाड़ी का, शफकत हुसैन और साथ में जो है वो आबिद मलही था, आबिद मलही की जानिब से गाड़ी का शीशा तोड़ा गया था। गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद बच्चों के वजह से ब्लैकमेल करके खातून पहले जाने पर आमादा नहीं थी, लेकिन जब बच्चों का मामला आया तो फिर खातून मजबूरन उनके साथ जाने पर वहां पर खेतों में उनको ले जाया गया और वहां उनके साथ ये बहिमाना काम हुआ। बाद में फिर ये खातून रिकवर हुई और उसके बाद से लेके अब तक इस मामले पर हाई प्रोफाइल ये केस रहा। बाद में ये डायरेक्शंस भी दी गई थी कि इस मामले को मीडिया में इतना ज़्यादा इस पर डिस्कशन ना किया जाए, क्योंकि जाहिर है कि सब जुडिस है केस और अब इस मामले पर यह फैसला आ चुका है और बिलाशुबा ये बड़ा अहम फैसला है और इसके बड़े मुज़मरात होंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी ऐसे कोई वाक़यात होते हैं तो मुल्ज़िमान वो बच निकलते हैं, लेकिन इस वाक़े में हमने ये देखा कि पंजाब हुकूमत पूरी तरह जो है वो एक्टिव रही। अगर हम बात करें वफाकी हुकूमत की तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी इस मामले का नोटिस लिया गया था और इस मामले पर एक्टिव रहे थे और उन्होंने डायरेक्शंस भी दी गई थी। काफ़ी अरसे तक ये आबिद मलही की तलाश जारी रही। आबिद मलही की गिरफ्तारी फौरन अमल में नहीं लाई जा सकी थी, लेकिन उसके अंदर हमने ये देखा कि पंजाब पुलिस की जानिब से उसको सर्च किया गया, उसको ढूंढा गया, फिर उसके फ़ोन कॉल के रिकॉर्ड्स निकाले गए, फिर पता चलाया गया और उसके बाद ये मुल्जिम जो है इसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भेस बदल कर इधर से उधर जाता रहा और बाद में इसकी साली ने गालिबन इसको पकड़वाया था। तो बहरहाल ये एक चीज़ जो है वो बड़ी अपडेट है कि इस केस के हवाले से ना सिर्फ ये कि डकैती का जो मामला था, दोनों मुजरिमान को 14-14 साल कैद की भी सजा सुनाई गई, इसके साथ साथ सजाए मौत सुना दी गई है और ये 8 और 9 सितंबर की दरमियानी रात को गुज्जरपुरा के करीब ये सानिहा पेश आया था और उसके बाद 12 अक्टूबर को, यानी कि 8 और 9 सितंबर को ये वाक़या पेश आया था। शफकत अली फौरन ही पकड़ा गया था, शफकत 14 सितंबर को पकड़ा गया था, जबकि आबिद मलही को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इस मुकदमे की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोसिक्यूशन की जानिब से 37 गवाहान पेश किए गए थे। नॉर्मली ये होता है कि जब कोई मामला आता है इस तरह का तो उसमें गवाहान पेश नहीं हो पाते, प्रोसिक्यूशन का किरदार कमज़ोर होता है, लेकिन इस मामले पर प्रोसिक्यूशन ने अपना किरदार अदा किया। फिर साथ ही साथ मुल्जिमान ने ना सिर्फ ये कि एतराफ़ जुर्म किया बल्कि उसके बाद उनके DNA सैंपल्स भी मैच कर गए थे। फिर उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल ट्रायल किया और इस दौरान केस का फैसला महफूज किया था और उसके बाद आज ये फैसला सुना दिया गया है। जी हां, लिंक रोड ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया है। मुजरिमान आबिद मलही और शफकत अली को सजाए मौत सुनाई गई है। डकैती के मामले पर दोनों मुजरिमान को 14-14 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि जज अरशद हुसैन भुट्टा ने इस केस का फैसला सुनाया है। आबिद मलही और शफकत अली ने बच्चों के सामने मां से ज्यादती की थी। 8 और 9 सितंबर 2020 की रात को गुज्जरपुरा के करीब यह अफसोसनाक वाकया हुआ था और तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं और आज लिंक रोड ज्यादती केस का फैसला सुनाया गया है। सुबह से ही इस फैसले का इंतजार था सबको, लेकिन इसमें थोड़ी ताखीर हुई और बिलाखिर ये फैसला सुना दिया गया है कि दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत होगी और साथ ही साथ 14-14 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। 8 और 9 सितंबर 2020 की रात को गुज्जरपुरा के करीब यह अफसोसनाक वाकया पेश आया था। शफकत अली को 14 सितंबर यानी कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि आबिद मलही जो कि भेस बदल के दूसरे शहरों में भी जाता रहा, उसको तकरीबन 1.5 महीने बाद गिरफ्तार किया गया, यानी 12 अक्टूबर को उसको गिरफ्तार किया गया था। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमे में 37 गवाह भी पेश किए गए थे और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल ट्रायल के दौरान केस का फैसला महफूज किया था। खातून 2 बच्चों समेत लाहौर से गुजरावाला जा रही थी और रास्ते में गुज्जरपुरा के करीब पेट्रोल खत्म हुआ था, जहां वो बच्चों के हमरा मदद की मुंतज़िर थी और 2 अफराद ने मोटरवे पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर खातून और उसके बच्चों को निकाला था, जिसमें आबिद मलही और शफकत बग्गा शामिल हैं। और ये जो इस केस का फैसला सामने आया, इसी पर बात करने के लिए और कानूनी निकात पर गुफ्तगू के लिए बैरिस्टर अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अजहर साहब फरमाइएगा कि बड़ा खुशाइंद ये फैसला है और बिलाशुबा जाहिर है कि जिस तरह से सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया, अब मुल्जिमान के पास अपील का तो इख्तियार मौजूद होगा। देखिए, बुनियादी तौर पर 9 सितंबर 2020 का दिलखराश वाकया है और जिस तरह नाअहली थी पुलिस की, मोटरवे पुलिस वालों की, कि वो इस बात को उन्होंने सीरियसली एहतिकाब नहीं किया था। बहरहाल इस सारे मामले में DNA लिए गए, कोई 25 शहादतें हुई और उसके बाद 2 तरह से मामला था। एक तो सजाए मौत इसमें बनती थी, दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में रेप वाला मैटर था और उसमें सजाए मौत जुर्म है, दोनों को सजाए मौत दी है।
साथ तो उन्होंने जायदाद जब्त करने का भी कहा, गालिबन जुर्माने भी और डकैती का भी ये मुकदमा, डकैती का भी ज्यादा सजा गालिबन 14 साल सुना दी। और ये बेहतरीन फैसला है। और इसमें ऐसे केस में आपको पता है कि वो विक्टिम थी, वो बेचारी साइड पे हो गई थी, जुल्म बड़ा हुआ था, सरकार को आगे बढ़ना था, सरकार ही आगे बढ़ी, शनाख्त परेड भी हुई और अब ये प्रेसिडेंट सेट हो गया है आने वाले दौर के लिए। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा कि 6 महीने 6 महीने के अंदर भी ट्रायल कंक्लूड हो जाना बड़ी बात है। बड़ी बात। उसके बाद आगे कंफर्मेशन के लिए हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट के अंदर हाईकोर्ट इसको कंफर्म कर देगी, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है, अपील का इख्तियार मौजूद है। मगर मैं नहीं समझता कि इस केस में, और इस केस को वैसे भी इसको लटकाना नहीं चाहिए। जहां तक है कंफर्मेशन का, हाईकोर्ट के अंदर मामला फौरी तौर पर जाए, अगर उनकी तरफ से कोई बात आती है, वो आते हैं हाईकोर्ट के अंदर दोनों मुल्ज़मान अपना आबिद मली भी और शफकत अली भी, तो ये इसको लाहौर हाईकोर्ट को भी इस मामले को फौरी तौर पर फिक्स करके उनका ये मैटर डिसाइड करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे जस्टिस सागर साहब के दौर में जैनब के केस वाले मामले को अपना स्पीडी ट्रायल में लेके गए थे, यानी ये लटक ना जाए, ये लटक जाएगा तो दैट माइट बी अ डेंजरस इवेंट, और इसको इसीलिए फौरी तौर पर खत्म करना चाहिए। और उसके बाद कुछ लोग तो कहते हैं जरा रहम की ऐसे केसों में मैं नहीं समझता कि सदर कोई रहम की अपील भी की कॉन्टेक्स्ट में कोई फायदा देंगे। अब देखना यहाँ ये है कि हुकूमत वक्त जो केमिकल कास्ट्रेशन के हवाले से या बाकी चीजों के हवाले से जो कानून साजी लाना चाहती थी, और एक और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि ऐसे मुल्जिमों को सरेआम सजाएं मौत देनी चाहिए, वो जब तक कानून में तरमीम नहीं होती बड़ा मुश्किल काम है कि आप उस सजाए मौत दे सके। अच्छा ठीक, अब ये जो ओवरऑल जो केस की जिस तरह से प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी, जिस तरह से जेल में ट्रायल हुआ, गवाहान पेश किए गए, आप समझते हैं कि यही 2 परपेट्रेटर्स थे जिनको सजा मिलनी थी, या कुछ और भी ऐसे लोग थे जो फैसिलिटेटर्स किसी तरह से रहे हों, उनका भी सुराग लगाया जाना जरूरी था? देखिए, बुनियादी तौर पर असूली तौर पर तो ये पूरा एक गैंग था। कोशिश पूरी की है पुलिस ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और शहादत जितनी हुई है उसे रिकॉर्ड तो अभी इतना ही आ गया। यकीनन कोई प्रोसिक्यूशन में कोई ना कोई फ्लॉज या रह गए होंगे, लेकिन एक एलिमेंट बड़ा जरूरी है कि पुलिस ने बाकायदा वहां मौके पे पहुंच ना सकी, मोटरवे पुलिस ने इनकार कर दिया, जहां महकमा ना उनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुई अपनी जगह, लेकिन पुलिस आर्डर 155 के तहत पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि उनको भी एहसास हो कि ऐसे वाकई में फौरी तौर पर पहुंचे। हम पकड़ लेते हैं कि ये मेरे इलाके का नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सेनेटर फैसल जावेद साहब भी मौजूद हैं। सेनेटर साहब, फैसला सामने आ गया और जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और बड़ा एक प्रेशर होगा गवर्नमेंट पे भी, लेकिन ये इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए और ये फैसला सामने आ गया, क्या कमेंट करेंगे आप इस पे? ये बहुत ही जबरदस्त फैसला है, बहुत ही खुशाइन फैसला है, और इन दरिंदों को इनको इबरत का निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि डेटरेंस जब तक नहीं होगी, ये अदालत ने ठीक फैसला दिया है। और इस सारी चीज को, इस नासूर को खत्म करने के लिए अदालतों की बहुत मदद दरकार है। जब ओवरऑल हमने रिसर्च करी थी और देखा था चीजों को, तो पता चला कि कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा कम है और ये दंदनाते फिरते थे ये लोग। इससे पहले हमने देखा जैनब बच्ची का वाकया हुआ, तो उसके भी वो जो दरिंदा था उसको भी सजाए मौत सुनाई गई और उस पे अमल दरामद भी किया गया। जब ये चीजें होंगी, सजाएं होंगी, कन्विक्शन रेट ऊपर जाएगा, तो एक तो डेटरेंस पैदा होगी, और दूसरा हम साथ ही में हमने एक कम्प्रिहेंसिव हम बिल लेकर के आए हैं। और फैसल साहब, एक और चीज भी है, जाहिर है कि आपकी ये भी जिम्मेदारी होगी कि इस मामले को हाई कोर्ट में, अगर ये मुल्ज़मान अपील पे जाते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इसको फॉलो अप रखें ताकि ये कहीं से बच ना निकलने पाए। वैसे तो ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल इनको अगर ये जाते हैं तो इनके खिलाफ जाना चाहिए, उधर जाएंगे, और फिर उससे ऊपर लेवल पे जाते हैं तो उस पर भी जाना चाहिए। देखिए, जो हम बिल भी लेके आए हैं उसमें होता क्या था, पहले ये होता था कि आप या तो ब्लैकमेल करते थे लोगों को और आपस में डील कर लेते, ब्लैकमेल बेसिकली करते थे, लोगों को खौफ का निशाना बनाते थे, उनकी इज्जत का मामला होता था, तो चीज रिपोर्ट ही नहीं होती थी। नंबर 1 रिपोर्टिंग रेट कम था, नंबर 2 कन्विक्शन रेट कम था, और जो आइडेंटिटी होती थी विक्टिम की वो रिवील हो जाती थी। इस पूरे केस में एक और चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए, वो है मीडिया का किरदार, कि आज की तारीख तक मीडिया ने विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं की। ये बहुत ही अच्छी चीज, जिम्मेदारी का मुजाहरा मीडिया ने भी, और खास तौर पर महकमा पुलिस की जानिब से एक अच्छा फैसला दिया है डेटरेंस पैदा करने के लिए, और इस चीज को हमें कंटिन्यू करो कि हर एक ने अपना रोल प्ले करना है, और अदालतों का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा ताकि इस नासूर को हम अपने माशरे से खत्म कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर फैसल जावेद साहब।